सुयोधन, जिसे कि दुर्योधन के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत काल के एक ऐसे पात्र, एक ऐसा योद्धा जिसकी जिद और लालच के चलते कुरुक्षेत्र की धरती पर वो महान महाभारत का युद्ध घटा था, जिसमें कि लाखों करोड़ों योद्धाओं ने अपने प्राणों की बलि दी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुर्योधन के जीवन से जुड़े 5 ऐसे ही तथ्यों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। पहले तथ्य में हम बात करेंगे कि कैसे महात्मा विदुर ने दुर्योधन के जन्म लेते ही महाराज धृतराष्ट्र को दुर्योधन को त्यागने के लिए कहा था। पूरी कहानी इस तरह से है कि दुर्योधन के पैदा होते ही राज्य में अनेक तरह के अपशकुन घटने लगते हैं, जैसे कि आग का लगना, तेज हवाएं चलना, तेज बारिश होना, जिससे डरकर महाराज धृतराष्ट्र विदुर और भीष्म पितामह को बुलाते हैं और जो घटित हुआ वो उनको बताते हैं। सब बातें सुनने के बाद महात्मा विदुर कहते हैं कि हे महाराज, बड़े बेटे के जन्म पर अगर राज्य के अंदर इस तरह के अपशकुन घटते हैं तो वो बेटा बड़ा होकर पूरे कुल के नाश का कारण बनता है। इसलिए आपको राज्य की भलाई के लिए और अपने कुल की भलाई के लिए दुर्योधन को त्यागना चाहिए। लेकिन बच्चे के मोह के वश में आकर महाराज धृतराष्ट्र ये कृत्य करने से मना कर देते हैं। इस तरह से दुर्योधन बड़े होकर पूरे कुल का नाश कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि विद्वानों की सलाह को अवश्य मानना चाहिए। अननोन फैक्ट्स ऑफ दुर्योधना के फैक्ट नंबर 2 में हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जब दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्यागने का निश्चय किया था। उस वक्त उन्हें ना कर्ण रोक पाए थे, ना ही शकुनी और ना ही दुशासन। तो बात करेंगे कि क्या ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्यागने का निश्चय किया था। घटना द्वैतवन के समय की है, जब गंधर्वों से हारने के बाद महारथी कर्ण युद्ध भूमि छोड़कर चले जाते हैं और दुर्योधन और दुशासन को गंधर्वराज चित्रसेन बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। तब भागे हुए सैनिकों में से कुछ सैनिक पांडवों के पास जाते हैं और उनके आग्रह करने पर पांडव चित्रसेन को हराकर उनकी कैद से दुर्योधन और दुशासन को मुक्त करवाते हैं। इस घटना से अपमानित होकर दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्यागने का निश्चय किया था और उन्होंने अन्न जल छोड़कर भूमि पर अनशन करने का निर्णय किया। उनकी इस घटना को देखकर पाताल लोक में रहने वाले राक्षस अति चिंतित हो जाते हैं और वो एक महान यज्ञ का आयोजन करते हैं। उस यज्ञ से एक भयंकर मुख वाली राक्षसी प्रकट होती है। उस राक्षसी को वो दुर्योधन को पाताल लोक लाने के लिए भेजते हैं। राक्षसों के कहे अनुसार वो राक्षसी पृथ्वी लोक पर वहाँ जाती है जहाँ पर दुर्योधन अनशन पर बैठे होते हैं और उन्हें पल भर में उठाकर पाताल लोक ले जाती है। पाताल लोक पहुँचने पर राक्षस दुर्योधन का स्वागत करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि हजारों लाखों राक्षसों ने क्षत्रिय वंशों में जन्म लिया है और वो दुर्योधन की सहायता अवश्य ही करेंगे पांडवों का खात्मा करने के लिए। इसलिए तुम्हें अपने प्राणों को त्यागने का विचार अपने मन से निकाल देना चाहिए। ये सुनने के बाद दुर्योधन अपना अनशन तोड़ देते हैं और हंसी खुशी हस्तिनापुर वापस चले जाते हैं। फैक्ट नंबर 3 में हम बात करेंगे महाभारत युद्ध के बाद घटने वाली एक ऐसी विचित्र घटना की, जब ऋषि वेदव्यास अपने तपोबल से एक रात के लिए दुर्योधन सहित उनके भाइयों को जीवित करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध बीतने के 15 साल बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर एवं संजय वन की ओर प्रस्थान करते हैं। तब कुछ समय बीत जाने पर महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं नगरवासियों के साथ वन में जाते हैं कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र से मिलने के लिए। उसी वक्त वहाँ पर ऋषि वेदव्यास जी भी पहुँचते हैं, लेकिन गांधारी को इतने वर्षों के बाद भी उनके दुख में देखकर गांधारी को एक वरदान मांगने को कहते हैं। गांधारी अपने पुत्रों को एक बार जीवित देखने की कामना करते हैं। ऋषि वेदव्यास अपने तप की शक्ति से एक रात के लिए दुर्योधन सहित समस्त योद्धा जो कि कुरुक्षेत्र की धरती में वीर गति को प्राप्त होते हैं, उन सबको जीवित करते हैं।
तब सभी नगरवासी अपने पिता, पुत्रों और पति से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं और सुबह होने पर युधिष्ठिर और उनके भाइयों के साथ नगर को वापस चले जाते हैं। फैक्ट नंबर 4 में हम बात करेंगे कि कैसे अगर दुर्योधन और भीम के बीच बराबरी का युद्ध होता, अगर फेयर फाइट होती तो दुर्योधन भीम को आसानी से हरा देते। घटना उस समय की है जब भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हो रहा था। तभी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, अगर भीम और दुर्योधन के बीच जो ये युद्ध चल रहा है उसमें अगर बराबरी का मुकाबला होता है तो कौन विजयी होगा। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तुम पांचों भाई जंगल में वनवास पर थे तब दुर्योधन ने गदा युद्ध की बहुत तैयारी की थी, और अगर तकनीकी रूप से देखा जाए तो गदा की तकनीक में भीम से दुर्योधन सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अगर शारीरिक बल की बात करें तो भीम सर्वश्रेष्ठ है। चूंकि अभी गदा युद्ध हो रहा है तो अगर ये बराबरी का मुकाबला होता है तो इस युद्ध में दुर्योधन भीम को हरा सकते हैं। अननोन फैक्ट्स ऑफ दुर्योधन के 5वें एवं अंतिम फैक्ट में हम बात करेंगे दुर्योधन और कर्ण की मित्रता के बारे में। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता महाभारत काल की सर्वश्रेष्ठ मित्रता में से एक है। हो सकता है कि दुर्योधन और कर्ण की मित्रता शुरू में लालच की वजह से की गई हो, लेकिन धीरे धीरे वो एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। उसका उदाहरण ये है कि दुर्योधन ने अपने जीवन काल में, चाहे वो भीष्म पितामह हो या गुरु द्रोण हो या शकुनी हो, सभी को भला बुरा कहा है या अपमानित किया है, लेकिन पूरे महाभारत काल में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जब उन्होंने एक महारथी कर्ण के बारे में कुछ कहा हो या उन्हें कभी अपमानित किया हो। महाभारत युद्ध के दौरान जब उनके भाइयों को भीम ने मारा था तब उनकी आंखों से आंसू नहीं निकले थे, लेकिन जब महारथी कर्ण की मृत्यु हुई थी तो वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोए थे, जो कि ये दर्शाती है कि उन दोनों की दोस्ती एक पक्की दोस्ती थी। तो ये थी हमारी आज की ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।